सर्दी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की वो सर्दी जिसमें धुंध सिर्फ सड़कों पर नहीं दिमाग के अंदर भी उतर जाती है। लोग मानते हैं कि सर्दी बस ठंड होती है, पर कुछ रातों में ये यादें भी जमा देती हैं। ये कहानी उस रात की है जब एक आवाज ने सिर्फ बुलाया ही नहीं बल्कि पहचान भी लिया। जी हाँ, ये कहानी है रिया की, जो एक 22 साल की लड़की है। नोएडा के पीजी में रहती है। पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते हैं। जॉब नाइट शिफ्ट की थी और उसे आदत थी हेडफोन्स लगा के चलने की। उस रात भी ऑफिस से निकलते वक्त टेम्परेचर 4 डिग्री था। धुंध इतनी गहरी की जैसे लग रहा हो कि शहर सांस ही नहीं ले रहा। रिया ने खुद से बोला, बस बस 10 मिनट का रास्ता है, फिर मैं रजाई लेके आराम करूंगी। मेट्रो से उतरते ही प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ एक आवाज, छक छक छक, किसी के जूतों की। रिया ने मुड़ के देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा चलना शुरू किया। पीजी की तरफ जाने वाली वो पुरानी गली जहां स्ट्रीट लाइट हमेशा ही ब्लिंक होती रहती थी। और तब उसे पहली बार एक आवाज आई। रिया कंफ्यूज्ड। उसने बोला, हाँ। उसने सोचा शायद इमेजिनेशन हो गए, पर फिर आवाज फिर से आई। उसने फिर से धीमी आवाज में बोला, रिया रुक जा। रिया की हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने घबराते डरते हुए पूछा, कौन है? इस बार आवाज पीछे से नहीं आई, बिल्कुल कान के पास से आ रही थी। ठंड से ज्यादा अब उसकी रीढ़ें जम चुकी थी, पैर जम चुके थे। वो भागने ही वाली थी, तब उसने देखा कि पीजी के गेट के पास बुढ़ा वॉचमैन खड़ा था। वॉचमैन ने उसे बोला, बेटा आज मत जाओ अंदर। रिया बोली, क्यों अंकल, क्यों, सब ठीक है ना? वॉचमैन ने बोला, इस सर्दी में जब धुंध आवाज बन जाए ना तो दरवाजा बंद रखने चाहिए। रिया हंसी, पर उस हंसी में कॉन्फिडेंस नहीं था। गेट बंद हुआ और रिया रूम में आ गई, पर सर्दी अंदर भी थी, धुंध के फोम में। रात के करीबन 2:17 पर उसकी आंखें खुल गई। रीजन, कोई उसका नाम ले रहा था। वही सॉफ्ट और केयरिंग आवाज दोबारा आई, रिया ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ लो। रिया आधी अधूरी नींद पर बोली, माँ। पर असली बात तो ये थी कि वो पीजी में रहती थी, तो माँ यहाँ ऑब्वियसली नहीं होती। मोबाइल टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। फ्रंट कैमरा खुद खुला हुआ और स्क्रीन में रिया खुद को देख रही थी। रिया ने घबराते हुए पैनिक मोड में बोला, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तब स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा बिल्कुल उसके पीछे से, और वो डार्क ब्रोकन आइडेंटिटी बोली, तुम मुझे पहचान नहीं पाई? रिया मुड़ी, पर खाली कमरा, स्क्रीन फिर ब्लैक, पर ठंड अब दर्द बन चुकी थी, क्योंकि उस रात टेम्परेचर 2 डिग्री चला गया था। सुबह पीजी में हंगामा हो गया। ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में एक लड़की बेहोश मिली थी, जिसका नाम था नेहा, जिसका उसकी तरह सेम पीजी था, सेम नाइट शिफ्ट, और इनफैक्ट सेम एज भी थी। और उसके लिप्स ने एक ही बात कही थी कि उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। ये सब चलते उन लोगों ने पुलिस बुलाई। पुलिस आई, उन्होंने केस बनाया, पैनिक अटैक। और ऑब्वियसली इंडिया की पुलिस थी, तो पैनिक अटैक बोल के केस बंद भी कर दिया। पर वॉचमैन उस दिन गायब था। 3 दिन बाद रिया कोई को वॉइस नोट मिला, वो भी अननोन नंबर से, और उसमें लिखा था, जो आवाज को जवाब देता है वो वापस नहीं सोता। जी हाँ,
उसका टेम्परेचर माइनस में चला गया और सुबह रिया का रूम अंदर से लॉक्ड मिला। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो नथिंग एनीथिंग, बस मिरर पर लिखा था सुन लिया ना। यही लिखा था। और आज भी जब सर्दियां शुरू होती हैं तो उस पीछे के पास से गुजरते वक्त लोग अपना नाम आज भी सुनते हैं और जो मुड़ के जवाब देता है वो अगले दिन खुद ही आवाज बन जाता है।